हे गाइस, तो ये हमारा पार्ट 3 है हमारे एप्लीकेशन के सीरीज़ में। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी भी हो, तो आप लोग थोड़ा इत्मीनान से इसको देखिएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जनरेट करने वाले हैं अपना रूम डेटाबेस। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पैकेज को क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ रूम। और उसके बाद मैं क्रिएट करने वाला हूँ अपना मॉडल क्लास का पैकेज। तो ये सब मैं अभी देखूँगा क्या है ये। उससे पहले मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं कि बेसिकली रूम डेटाबेस है क्या। तो उसके लिए यहाँ पे एक लिंक होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। ये बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपर की एक वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे एंड्रॉयड से रिलेटेड, एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए, यहाँ पे आप आके सर्च कर सकते हैं। चलिए, ये सब तो हो गया फालतू की चीज़। मीन्स ये हमारा सेव डेटा इन लोकल डेटाबेस यूजिंग रूम, मतलब ये हमारा जो डेटाबेस होगा हमारे लोकल डेटाबेस की तरफ से है, जो कि हमारे आप कह सकते हैं स्मार्टफोन में ही हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने मैनिपुलेशन में और बहुत सारी चीज़ों में। वो तो आपके ऊपर है। ओके, तो ये मैं इतना तो नहीं पढ़ने वाला, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज है जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुकी है, तो वो तो आपको वहाँ गिटहब रिपोजिटरी से मिल जाएगा। तो ठीक है, ये सब आप पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन का रेस्ट पार्ट है, ये हमारा डेटाबेस है जो कि रूम डेटाबेस है। और हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है ना बेसिकली कि हम लोग अपने ऐप से ये डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट से एक तरह से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, या कह सकते हैं आप क्वेरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जब हम इससे अपने एप्लीकेशन से इससे कुछ डेटा को मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसर्ट करना है डेटा हमें, या फिर क्वेरी है हमारी, या फिर डिलीट करना है किसी को, तो बेसिकली ये जो हमारा DAO है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली कम्युनिकेट करता है हमारे एप्लीकेशन। और ये DAO कम्युनिकेट करता है हमारे रूम डेटाबेस से, जो कि हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर यहाँ पे आ जाती है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के तौर पे, जो कि हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं देती हमारे रूम डेटाबेस पे। तो कहने का मतलब, यदि आपको कुछ भी करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग अपने डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट से कहेंगे और वो बंदा हमारे डेटाबेस में ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सिंपल तौर पे यही। अब एंटिटीज़ क्या है? एंटिटीज़ वैसे आपके पास स्टूडेंट टाइप की एंटिटीज़ है, या फिर स्टूडेंट टाइप का कोई क्लास है, तो वो बेसिकली जब हम उसको रखते हैं हमारे डेटाबेस में, तो हम उसको ऑब्जेक्ट ना बोल के एक एंटिटी बोलते हैं। ओके, तो यही है। और बाकी सब क्या है, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया हो तो आप लोग इसको रिवाइंड कर लीजिएगा। और बाकी हम लोग तो इसको बनाने ही वाले हैं पूरी तरह से। तो चलते हैं, क्रिएट करते हैं अपने रूम डेटाबेस को। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे हमारे रूम पैकेज के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक कॉटन क्लास, जिसका मैं नाम दूंगा नोटबुक डेटाबेस। सही नाम है। और उसके बाद मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा रूम डेटाबेस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सजेशन आ चुका है। देन आफ्टर मुझे यहाँ पे कुछ मेंबर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इसको फ़िलहाल के रहने देता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक एनोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस, और इसके अंदर कुछ चीज़ों को हमें पास करना होगा। तो पहला जो हमारा कह सकते हैं पैरामीटर है वो है एंटिटीज़। तो एंटिटी मैंने अभी क्रिएट नहीं की है, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ। और इसके अंदर मैं जनरेट करता हूँ कंपेनियन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर होगा एक फंक्शन गेट, जो कि मुझे रिटर्न करेगा नोटबुक डेटाबेस टाइप का ऑब्जेक्ट। और मैं यहाँ रिटर्न करा रहा हूँ रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर। तो इसके लिए इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर को पास करने पड़ेंगे। तो पहला होगा मेरा कॉन्टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर को यूज़र से लेता हूँ और उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद मुझे क्लास भेजनी पड़ेगी, तो वो मेरी क्लास यही क्लास होगी जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी अंदर। तो वो होगा हमारा नोटबुक डेटाबेस क्लास डॉट जावा।
और यहाँ पे नाम तो मैं इसको नोट नाम दे देता हूँ और सिंपली इसको कर देता हूँ बिल्ड। ओके, तो मैं बिल्कुल सिंपल सा इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप चाहे इसमें फॉल बैक माइग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ प्री रिक्विजिट ऐड करनी हो, मतलब डेटाबेस क्रिएट होते ही कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना हो उसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो ये बेसिकली हमें रूम डेटाबेस को बिल्ड करके रिटर्न करेगा हमारा कंपेनियन ऑब्जेक्ट। ओके, बिल्ड करके रिटर्न कर लिया है एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मुझे इस क्लास को बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। फाइन, अभी ठीक है। और यहाँ पे मुझे पास करना होगा कुछ पैरामीटर्स, जिसमें पहला है मेरा एंटिटी। ओके, फिर है मेरा वर्जन, फिर है मेरा एक्सपोर्ट स्कीमा जो कि बूलियन टाइप होता है। तो अपने एंटिटी को हम लोग चलते हैं क्रिएट करने। तो उसके लिए मैं मॉडल में जाऊँगा, यहाँ से एक नया क्लास क्रिएट कर लूँगा और मैं इसका नाम दूंगा नोट बुक, नॉट कैपिटल ओ, इट्स स्मॉल ओ। फाइन। और यहाँ पे हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हम लोग पास करेंगे, आप कह सकते हैं, एक तो होगा हमारा टाइटल जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, फाइन। और एक होगा हमारा डिस्क्रिप्शन जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और वो नलेबल भी हो सकता है। तो और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे अपनी प्राइमरी की जो कि ऑटो जनरेट होगी और बिल्कुल ट्रू होगा ये। और उसके लिए हमें where id इज इक्वल टू 0, ये इंट टाइप का होगा। ओके, तो देखिए हो गया। जब भी हम लोग कोई भी, आप कह सकते हैं, एंटिटी को अपने डेटाबेस में सेव करते हैं तो वो बेसिकली एक आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क उसको देता है, जिससे वो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ, ये बंदा अगले वाले जो एंटिटी है या ये एंटिटी अगले वाले एंटिटी से डिफरेंट है। तो उसके लिए वो बेसिकली एक आईडी को, हर हमारे एंटिटी को, कह सकते हैं आप, क्या बोलते हैं यार उसको, बताइएगा आप लोग। क्या तो बोलते हैं यार, दे देता है या कह सकते हैं, हाँ देता है बेसिकली। तो कह सकते हैं आप, वो बेसिकली आईडी ही होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से। ओके, तो चलते हैं अपने नोटबुक डेटाबेस में और हमें यहाँ पे एंटिटी पास करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया हूँ, वो है एनोटेशन। तो वो होगा एंटिटी, क्योंकि एंटिटी है इसी वजह से इसको एंटिटी से हम लोग यहाँ पे एनोटेट कर देते हैं। और यहाँ पे मुझको पास करनी है एंटिटी, और जो कि होगा एरे ऑफ, मतलब बहुत सारे एंटिटीज़ को आप पास कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा जो नोटबुक क्लास है वो हमारा एंटिटी है, तो इस वजह से मैंने इसको पास किया। यहाँ पे वर्जन वर्जन 1 दूंगा मैं इसको, आप जो भी चाहें दे सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। देन एक्सपोर्ट स्कीमा, तो मैं इसको फॉल्स दे देता हूँ। फाइन, तो ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और डेटाबेस क्रिएट, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, क्रिएट करते हैं अपना डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली एक इंटरफेस होगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ नोट बुक DAO। ओके, तो उसके सबसे पहले तो हमें इसको एनोटेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पैकेजेस से आएगा androidx.room से। और उसके अंदर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे इंसर्ट है, डिलीट है, कोई क्वेरी है। तो उसके लिए हमें बेसिकली एक एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम इनबिल्ट प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे androidx.room.insert मीन्स ये androidx.room लाइब्रेरी से या फिर पैकेज से आ रहा है। तो मैं इसमें यूज़ करता हूँ सस्पेंड फंक्शन का, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन डेटाबेस ऑपरेशन है जो कि अगर आप इसको मेन थ्रेड से करना चाहते हैं तो वो आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगा और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा ANR के रूप में, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग के रूप में, क्योंकि आपका मेन थ्रेड कहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कोरूटीन्स। तो सस्पेंड फंक्शन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंसर्ट, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ अपना नोट बुक टाइप का ऑब्जेक्ट। फाइन। और उसके बाद मैं डिलीट ऑपरेशन को यूज़ करता हूँ, सस्पेंड फंक्शन डिलीट, और अपना जो नोटबुक को डिलीट करना है मैं उसको पास करता हूँ। और एक क्वेरी होगी, तो क्वेरी लिखने का तरीका होता है, अगर आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा है तो
आपको इसके बारे में आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब आपके पास टेबल कौन सा है, ये बेसिकली क्या करता है कि एक टेबल का सारे आप कह सकते हैं सारे रोज़ को ये हम लोग को प्रोवाइड करा देता है। जैसे हमारे पास नोटबुक टाइप का एंटिटी है तो उसके सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर देगा। ये स्टेटमेंट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और जो हमारा टेबल नेम होगा तो हमारा टेबल नेम बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है जो हमारा एंटिटी का नाम होता है। ओके, तो ये भी सस्पेंड, सॉरी कैप्स लॉक ऑन रह गया, सस्पेंड फंक्शन गेट ऑल नोटबुक, और उसके बाद ये हमें वापस करेगा बेसिकली लिस्ट ऑफ नोटबुक। सो फाइन, ये हमारा डेटाबेस है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये हमारा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है जो कि एक इंटरफेस है, और ये हमारा एंटिटी है। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे अपनी एंटिटीज, अपना डेटा ऑब्जेक्ट DAO और यहाँ पे रूम डेटाबेस, ये तीनों हम लोगों ने सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है। ओके, तो अभी हम लोग इस वीडियो में बेसिकली इसको स्टॉप करते हुए अगले वीडियो में काम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने किया क्या वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रूम डेटाबेस क्या है और उसका यूज़ क्या होता है। बेसिकली रूम डेटाबेस में हम लोग अपने लोकल डेटा को सेव करते हैं, जो कि हमारा लोकल डेटाबेस होता है, हमारे मोबाइल पे ही वो रहता है। ओके, देन आफ्टर उसके अंदर हमारे पास एक डेटाबेस होता है, एक होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग अपने डेटा को एक्सेस करते हैं जो कि हमारे डेटाबेस में होता है, और एक होता है एंटिटी। अभी एंटिटी क्या है, एंटिटी बेसिकली वो आप कह सकते हैं वो क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट्स को हमें रखना है हमारे डेटाबेस में। ओके, और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका यूज़ करके हम लोग अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं और बेसिकली उस डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई क्वेरी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेट करता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट से इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हमारा एप्लीकेशन DAO से कम्युनिकेट करता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई हो, अगर हो गई हो तो सॉरी यार, क्या कर सकते हैं, थोड़ा टॉपिक थोड़ा टिपिकल हो गया था, इस वजह से हो सकता है लंबा हो गया हो। बाय द वे, हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली MVVM पैटर्न को पूरा डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।